आज की भजन संध्या में हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं एक बहुत अच्छे विषय पर बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी हैं। वो आज बात करेंगे कि एक अच्छी नींद, स्वास्थ्यवर्धक नींद कैसे ली जाए ताकि हमारा स्वास्थ्य, मन सब स्वस्थ बना रहे और हम अगले दिन के लिए अच्छे कार्यों के लिए करने को सशक्त बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक से आर के सिन्हा जी की तरफ प्रेजेंट करता हूँ। धन्यवाद। मेरे सभी प्यारे मित्र, आदरणीय मित्र, आप सभी को इस संध्या की बेला में सत सत नमन करता हूँ। और मेरा अहोभाग्य सौभाग्य इस मंदिर के प्रांगण में बैठ करके आप सबों के संगत के साथ मैं अपनी कुछ विचारों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद है कि ये विचार आपके लिए भी फायदेमंद होगा। और वर्मा साहब, जो आपने अपॉर्चुनिटी दिया इस बात की चर्चा करने के लिए, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने ही मौका दिया कि यहाँ पर गाहे बगाहे कुछ वरिष्ठ लोगों से, कुछ अनुभवी लोगों से हमें कुछ ज्ञान मिल जाता है और अपनी भी कुछ बात रखने की एक मौका मिल जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में बैठ करके आज महानवमी का मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। माता आप लोगों को हमेशा रक्षा करें, अच्छा स्वास्थ्य दें। स्वास्थ्य का मतलब केवल शरीर से नहीं, मन से, वचन से, कर्म से, अपने विचारों से स्वस्थ आप हों, ऐसी माँ की कृपा आप पर हो। आप सुखी रहें, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे सभी सुखी रहें। और हमेशा उस मंत्र को न भूलें, माई बेस्ट इज एट टू कम। माई बेस्ट इज एट टू कम। 20 साल हमने ज्ञान अर्जन में लगाया, 40 साल हमने इस प्रकृति के नियम का, संतति का पैदा करना, उसकी देखभाल करना, उसे परवान चढ़ाना किए और नियमतः वापस आकर के अगला 40 साल हमको भगवान दिए हैं, जो मेरी मुट्ठी में है कि इस 40 साल में आपने जो कुछ भी इस इन्वायरमेंट से लिया, जो कुछ भी इस प्रकृति से लिया, और इसी प्रकृति के सहयोग से आप जो कुछ भी कर पाए, उसका उस प्रकृति को इस संसार से विदाई होने से पहले लौटा करके जाएं। अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर शरीर की ताकत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं ये हो गया, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, तो ये सब जो है आप सोसाइटी के प्रति क्राइम कर रहे हैं। यू मस्ट हैव टू लीव फॉर 100 years. You must have to spend your coming 40 years in a nice way to return all the debts of the society. So, my best is yet to come. गतिशील बनाए रखें, गतिशीलता से ही ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा जब आएगी तो आप स्वतः अपने आप को क्रियाशील समझेंगे, अपने आप को क्रियाशील मानेंगे। ये स्वतः चलती रहेगी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में अगर बहाव में डाल दें तो आप कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझेंगे, क्योंकि कमजोरी जो है ये सब आपकी मन की स्थिति है। और कुछ उटपटांग ढंग से बिताए हुए आपके 40 साल हैं, जिसमें आपने पता नहीं क्या क्या जोड़ घटाव गुणा भाग किया अपनी संतति का परवान चढ़ाने में। आइए, जब समाज की सेवा में लगते हैं तो पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी सोच से इसमें लग जाइए। और जो हमारे पास है वो मेरे लिए खास है, जो मेरे पास है वो मेरे लिए खास है, और जो मेरे पास रिसोर्सेज बची हुई हैं, उन रिसोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने कर्ज को हम लौटा करके ही जाएंगे। अतः 99 नहीं, 100 years हमको रहना है और इसका शपथ लेकर के आगे बढ़ना है। मेरा टारगेट 100 years, 40 years for my family, 40 years for the society, and 20 years to gain the knowledge.
ओके, अब एक सबसे कॉमन चीज है जो सुनने में भी बड़ा विचित्र लगता है, सोए कैसे। और जेंटलमैन इसको कहने में मैं कहीं कतई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 99% लोग नहीं जानते हैं कि मुझे सोना कैसे है, और अनचाहे अनजाने बीमारियों को पाल करके बैठ जाते हैं। सोना जो है प्रकृति ने हमारे लिए बनाया हुआ है कि दिन भर की जितनी भी मेहनत हम करते हैं, जो कुछ भी हमारा वियर एंड टीयर होता है शरीर के अंदर, वो सब रात में विश्रामावस्था में वो सब अपनी जगह पर आ जाए। दूसरा चीज, एक बहुत वाइटल चीज है जिसको इग्नोर कर जाते हैं लोग। हम लोग समझते हैं कि हम बहुत तीरंदाज हो गए, लेकिन जेंटलमैन हमको जितना पढ़ाया गया, जितना सिखाया गया, जितना लिखाया गया, सब मेरे 10% कॉन्शियस माइंड को ही किया गया है। लेकिन हमारा जो मूल आधार है, जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो 90% अनकॉन्शियस माइंड में है, और वही मेरी आदत है। तो कहीं से भी जो आप अच्छी चीज, अच्छे अनुभव को लिए हैं, उसको किसी भी तरह से अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कीजिए। और ये ट्रांसफर का बेला जो है, ये ट्रांजिएंट स्थिति जो है, ये ट्रांजिएंट स्थिति उसी समय बनती है जिस समय आप जागृत अवस्था से सोने की अवस्था में जाते हैं, या सोने से जागृत अवस्था में जाते हैं। ये दो टाइम बहुत वाइटल है। तीसरा टाइम हम क्रिएट करते हैं, मेडिटेशन करके विचारों से शून्यता में आते हैं, और जब विचारों से शून्यता में आते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, और इस स्थिति में जब हम कुछ बात करते हैं अपने आप से तो अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, और अनकॉन्शियस माइंड में जब जाता है तो वो मेरी आदत बन जाती है। तो जेंटलमैन, आइए कैसे सोया जाए। आपने बहुत कुछ सुना होगा कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसका सर दक्षिण की तरफ, जब तक आदमी जिंदा है तब तक सोने समय उसका सिर दक्षिण दिशा में, या इसको ये भी कह सकते हैं किसी भी दिशा में सर हो, लेकिन पैर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि ज्ञान तो हम सब लोग ले लेते हैं, ज्ञान को हम कभी भी एनालिसिस नहीं करते। ये आपका जो है उत्तरी गोलार्ध के लिए सत्य है, इक्वेटर के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सत्य है कि दक्षिण की तरफ पैर नहीं ले सकते। लेकिन जब इक्वेटर के नीचे जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो वहां पर ठीक उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वहां जाकर के नॉर्थ का दिशा बदल जाएगा। तब फिर आपको वहां पर दक्षिण की दिशा, दक्षिण की ओर सर न करके उत्तर की ओर करना होगा। यहीं पर गलती होती है लोगों से कि हमको तो गुरुजी ने बता दिया, हमने फलाना किताब में पढ़ लिया है कि दक्षिण दिशा में पैर नहीं होना चाहिए। तो ये दकियानुसी विचार से बाहर आए, और एक धर्म में यही किया जाता है कि उसके जो धर्म का स्थान है उधर पैर नहीं करते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम गोलार्ध की किस ओर हैं, उसको रटे जा रहे हैं कि हमको उधर पैर नहीं करना है। अरे भैया, उस जगह से पूरब भी कुछ है, उस जगह से पश्चिम भी कुछ है। तो अगर पश्चिम जाते हैं तो फिर आपका स्थान बदल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ये केवल मतलब आपको लकीर का फकीर नहीं होना है। तो ये बहुत क्लियर है। दूसरा, क्या होता है अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने को रखें तो क्या फायदा होता है? अगर गलती से हमारा पैर चला गया, उत्तरी गोलार्ध के आदमी का पैर चला गया दक्षिण दिशा में और सर चला गया उत्तरी दिशा में, तो हमारे अंदर एक बहुत ही विचित्र ढंग से मैग्नेटिक परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे अंदर भी मैग्नेटिक शक्तियां चल रही है। मैग्नेटिक परिवर्तन से क्या होता है? हमारे शरीर के सारे ब्लड सर की ओर चल देंगे, मैक्सिमम ब्लड हमारे सर की ओर जाएगा और ब्रेन हैमरेज की चांसेस बढ़ जाएगी। और इसीलिए कभी कभी रात में सोया हुआ आदमी परमानेंट सो जाता है।
इसलिए भूल करके भी आपका जो है पैर वो दक्षिण दिशा में। हाँ, दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ये है आपका साइंटिफिक रीजन। और दूसरी चीज, अब आइए आप अपने शरीर की बनावट का थोड़ा सा दृष्टि डालिए, अपने एनाटॉमी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका हार्ट बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, आपका स्टमक, लीवर आपका लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ है। अगर मैं लेफ्ट साइड की करवट में सोता हूं तो हमारा हार्ट पर भी कोई बोझ नहीं आएगा और हमारे लीवर पर भी कोई बोझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज कि अगर सोना है, बेस्ट वे ऑफ सोना है तो आपका सर लेफ्ट साइड की ओर रहे। इसमें आपको डाइजेशन भी बढ़िया होता है और छोटी आंत से जो बड़ी आंत मिलती है सारे एंजाइम को लेकर के, तो आपका पेट भी सुबह सुबह बहुत क्लियर होता है। अगर आप दाहिनी साइड में सोते हैं तो दाहिनी साइड में सोने पर ये सारे चीज लग जाएंगे और आपका लीवर भी थोड़ा सा दाहिनी ओर शिफ्ट करेगा, तो आपको उसमें से निकलने वाले जो मटेरियल है, जो एंजाइम को लिए हुए, जो अच्छे पदार्थों को भी लिए हुए है, उसमें बड़ी आंत में जाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो आपका पेट क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप लेफ्ट साइड में अक्सर सोए, पैर पेट, घुटना पेट की तरफ नहीं आना चाहिए। सोने में खासियत ये रखें कि घुटना पेट की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। घुटना आपका सीधा हो या थोड़ा सा बेंड भी हो तो थोड़ी सी एंगल पर हो, एक पर एक पैर हो और माथा के पास हाथ हो और दूसरा हाथ अगर सीधा हो। और अगर इसमें कहीं चांसेज है कि आप बहुत दिन तक दाहिने साइड में सोए, उल्टा पलटा सोए, पेट की तरफ सोए, तो एक बेहतर है इसको आदत में डालने के लिए दाहिनी तरफ साइड में एक तकिया लगा लीजिए। दैट विल रेस्ट्रिक्ट यू टू कम टू दाहिना साइड, राइट साइड। आपको वो बायां साइड में ही फोर्स करेगा। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। और एक चीज कर सकते हैं, एक जुगाड़ और कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क यहां भी कर सकते हैं। दाहिनी साइड में एक लैंप जला दीजिए हल्का। तो ये जो आदमी का नेचर है कि लाइट से थोड़ा दूर होता है सोने के समय, तो ऑटोमेटिकली दाहिना साइड में अगर लाइट जल रहा है सिरहाने पर तो बाएं साइड की तरफ चला जाएगा। तो आदत डालिए बाएं करवट सोने का, आदत डालिए स्ट्रेट सोने का। पैर थोड़ा सा मुड़ा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन घुटना पेट की तरफ जितना दूर रहे उतना अच्छा है, पेट की तरफ ना रहे। दूसरा चीज, सबसे खराब है सोना पेट के बल लेट जाना। अगर बाईं करवट बेस्ट है तो इससे थोड़ा सा कम है स्ट्रेट सीधा सोना, लेकिन दाहिनी करवट आपको पता है मेडिकली नॉट अप्रूव्ड। उल्टा पेट की तरफ सोने से आपको लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, आपके सारे सिस्टम प्रेशराइज होते हैं और नतीजा होता है कि रात में ही शायद आप परमानेंट नींद की तरफ चले जाएंगे। आप सोने से पहले भी कुछ प्रक्रिया करना है। आप सोने से 10 मिनट पहले अपने बेड पर बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं। बैठ करके पहली तो निगाह डालें कि आज मैंने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया। कितने लोग हमको धन्यवाद दिए, कितने लोग हमसे मुंह मोड़े, मेरी कहाँ गलती थी। अपने को मूक दर्शक होकर के अपने आप को ही निहारें और वहाँ पर एक ही प्रक्रिया रखें, स्मार्ट प्रक्रिया, सेल्फ मॉनिटरिंग। और क्या था सर? सेल्फ मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड टेक्निक। सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, टेक्निक। मतलब अपने आप को एकदम निष्क्रिय भाव में होकर के, न्यूट्रल बना करके और अपने सारे दिन भर के कार्यक्रम को जरा सा नोटिस करें कि आज मैंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। और एक संकल्प लें कि कल मैं
ये अपनी कमी को सुधार। दूसरा, इसके बाद अगर हो सके तो 2-4 बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये मान करके सोएं कि हो सकता है कि हमारे बहुत से लोग सुबह नहीं उठेंगे, उनमें मेरा भी नहीं। तो ये जो दिन बीत रहा है, अपने को सेल्फ रियलाइजेशन के साथ करके और थोड़ा सा भगवान से भी प्रीति जोड़ लीजिए कि हे प्रभु, कल रहा तो अहो भाग्य, और नहीं रहा तो आपके सेवा में मैं अपने को अर्पण करता हूं। करेक्ट सर? करेक्ट। तो इसको जो है ये करिए। अब जब थोड़ी नींद आने लगे तो आप कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे संकल्प, जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं है तो यही कहें, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं मन, विचार, शरीर हर प्रकार से स्वस्थ हो रहा हूं। कभी ये न कहें कि मैं अस्वस्थ हो रहा हूं, कभी ये न कहें फाइनल कि मुझे ठीक कर दो। ठीक तब करेगा प्रभु जब आप खराब होंगे। तो ये विचार नहीं लाना है, क्योंकि ये निगेटिव के साथ पॉजिटिव नहीं जोड़ना है। आपको सीधा करना है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं कल का टारगेट पूरा कर रहा हूं, कल मेरे हिस्से में जितने कार्य हैं वो पूरा करेंगे। उसके बाद धीरे 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 इन्हीं विचारों में खोए हुए सो जाइए और थोड़ा सा ही बोलिए अनकॉन्शियस माइंड को। जब तक आपकी आंख पूरी बंद नहीं हो रही है तब तक कहिए, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं शरीर से स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं मन से स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं कल से और अच्छा कार्य करूँगा, मेरी प्रगति होगी, मैं हर जगह सफल होऊंगा, मैं हर कार्य में सफल होऊंगा, मैं नंबर 1 आने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं नंबर 1 आऊँगा। इसको रिपीट करते जाए, रिपीट करते जाए, रिपीट करते जाए, आपको खूब बढ़िया नींद आएगी, आप सो जाए। अब जब उठें 6 घंटा 7 घंटा एक एडल्ट के लिए, काम करने वाले आदमी के लिए सोना काफ़ी है। 7-8 घंटा बच्चों के लिए काफ़ी है। इसको ज़्यादा लंबा ना खींचें। स्मार्ट स्लीप भी होना चाहिए कि हमारी नींद पूरी हो जाए, और नींद पूरी होने के लिए सोते समय अच्छे विचारों को लाना है, न कि कलुषित विचारों से लेकर के अपने को रंग देना है। यहाँ पर जब आ गए तो उठते समय कभी भी झटके से बिस्तर मत छोड़ें, कभी न छोड़ें। उठते समय कम से कम एक भरपूर अंगड़ाई लीजिए। कैसी अंगड़ाई? जैसे एक नवजात शिशु उठते समय अंगड़ाई लेता है। कभी भी किसी नवजात शिशु को आप उठा करके देख लीजिए, वो कभी आंख नहीं खोलेगा जब तक पूरा देह हाथ ऐंठ नहीं लेगा। तो हुजूर, आपका भी शरीर एकदम स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है रात में, उसमें जब शक्ति का संचार करेंगे तभी हर अंग में ब्लड पहुंचेगा, ऊर्जा का संचार होगा। और जैसे ही अंगड़ाई पूरा हो तो एक बार जरूर ऊपर वाले को बोलिए, हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तुझे कोटि कोटि नमन, तुझे कोटि कोटि नमस्कार, तूने आज मुझे फिर एक नई जीवन दी। मैं आज फिर उपयोग करूंगा अपने बाकी संकल्पों को पूरा करने में, और मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा। उठिए वहां से, धीरे से बैठ जाइए। पहले बैठ करके थोड़ा सा अपने कान को चारों तरफ रगड़िए, कान में थोड़ा खींचिए, लाइक दिस। खींच करके जब नॉर्मल हो जाए तो कुछ मिनट के बाद खड़ा होइए। खड़ा होकर के एकदम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक बार कीजिए धीरे से। अब दोबारा तिबारा जा करके उसको स्ट्रेट पूरा खींच लीजिए बदन को। हाथ एकदम ऊपर जाएगा, पंजा पर आपको खड़ा हो जाना है, एड़ी आपका जमीन छोड़ दे और पूरे शरीर को तान दीजिए। 2-3 बार करने के बाद आगे निकलिए। मंदिर अगर है, भगवान का फोटो है, वहाँ जा करके प्रणाम करें। हे प्रभु, आपने एक नया दिन दिखाया, एक नए संकल्प के साथ मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर आपके बुजुर्गों का फोटो लगा हुआ है तो वहाँ भी जाइए, बोलिए कि परम पिता परमेश्वर आप लोगों पर कृपा करें, आप लोग उत्तम लोक में रहें और आप लोगों को हर खुशियाँ मिले। उस परम पिता की कृपा से आप स्वस्थ रहें, आप जहाँ कहीं भी हो अपने संतति को आशीर्वाद दें। और इन्हीं बोलते हुए आप फिर दिनचर्या का कार्य शुरू करें। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने लिए कुछ समय बचावें, अपने मॉर्निंग टाइम का कुछ समय एक्सरसाइज के लिए बचावें,
अपना मेडिटेशन का कुछ टाइम बचावें, और ये सब जब देंगे तब जा कर के एक अच्छे स्वस्थ जीवन की तैयारी होगी, एक अच्छे स्वस्थ समय की तैयारी होगी, और इस प्रकार से आप हमेशा कुशल पूर्वक जीवन जिएंगे और पता नहीं कितनी बीमारियों को गुड बाई कर देंगे। मेरे बंधु, मेरे दोस्तों, मेरे यंग भाई, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, कृपया हेल्प मी टू हेल्प यू, मतलब आप इसे लाइक करें, इसे आप सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो कुछ भी आप यहाँ से हासिल कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि कितना आपके लिए उपयोगी है, लेकिन अगर उपयोगी है तो अवश्य इसे बांटें। अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक दें, कमेंट करें, और अगर अच्छा न लगे तो फिर आप बताएं मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और जब अच्छा लगे तो सबसे कहिए, सबको इन्फोर्स कीजिए। कमान सच एंड सच मंदिर के प्रांगण से एक सत्संग की आवाज़ ऐसी निकल रही है, फॉलो इट अप। धन्यवाद।